मैं बच्चों को भी मेरे यही सिखाती कि बेटा संकट आता है, हर रोज आता है, वो देखता है कब आओ। तुम्हारे ऊपर संकट आया ना तो रोते मत बैठना, उसके ऊपर खड़ा हो जाओ। संकट की ऊंची कमी होती है और तुम्हारी ऊंचाई बढ़ती है। ये तो सही। संकट वेलकम बोलता है, चल जीना मांगता है। वाह वाह, अब बोल क्या सही बात कही है। नमस्कार दोस्तों आज शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास उपस्थित है पद्मश्री डॉक्टर सौ सिंधुताई सपकाल, जिनको सब लोग माई के नाम से बुलाते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी कोई भी जो चैरिटी का काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपने आजू बाजू के लोगों की तकलीफ देखनी चाहिए और उस तकलीफ को आप सॉल्व करते जाओ तो ऑटोमेटिकली चैरिटी शुरू हो सकती है और उसके लिए भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और एक बात है और शायद आप जैसे सिंधुताई नहीं वो एक बात है, मेरे को शिक्षण भी नहीं था ना, कागज भी नहीं पढ़ना। हफ्ते में चौथी पास होकर मैं और बात मेरे पति मेरे कागज जला देते थे। मैं कागज कौन सी पढ़ती, वो सामान आता है ना घर में, तो उसके कागज वो फेंक देते, मैं उसको उठाती और पढ़ाती, मगर उसको पढ़ना नहीं आता था। मैं कागज पढ़ाती, उसको बहुत गुस्सा आता था। फिर मेरे पति ने मेरे कागज मेरे सामने जलाते और कागज से इतना मेरे को लगाव था कि वो कागज जलते मगर मेरा दिल जल रहा है ऐसा मेरे को लगता था। फिर वो जब कागज जलाने नहीं चाहिए इसलिए मैं वो कागज चबा चबा के खा लेती। मैंने बहुत कागज खाए रे, वो अभी अंदर से बाहर आया। मैंने कागज खाया बेटा। ये जिंदगी ने मेरे को सिखाया, और कि बन जाओ, तेरा दुख सिर पे लेंगी तो बोझा हो जाएगा, चल बांट लो, जहाँ दुख है वहाँ पहुँचो, तेरा दुख कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी का दर्द दुख बांटेंगे तो उसका दर्द दुख भी कम होगा और आपको भी खुशी होगी। बेटा जानबूझकर कुछ नहीं किया, बेटा जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो समय ने करने को भाग पड़ा मेरे को। और एक बात तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि माई ने की जो रीडिंग की जो हैबिट है, अभी भी जब मैं मिलने के लिए आया था तो उनके सामने पेपर्स और कुछ पड़े थे। मतलब इस उम्र में भी, आज जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज आप उनका जो मोटिवेशन देख रहे हैं, जो एनर्जी देख रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और कागज़ खा कर के, सूखी रोटी खा कर के भी आज उम्र की 70 पार कर चुके हैं, 74 कंप्लीट हो चुके हैं और इतनी एनर्जी भी है। ये बहुत देखने लायक है। माई एक आखिरी सवाल है कि आपकी संस्था जो 4 आश्रम चलाती है, एक गौशाला भी चलाती है, तो इसको तो हम लोग मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो सभी लोग मोटिवेट है ही कि आपको जो भी फाइनेंशियल हेल्प या आर्थिक मदद जिसको बोलते हैं वो तो हम लोग अपील करते ही हैं और हम लोग ये भी देखते हैं। लेकिन उसके अलावा हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपकी संस्था से, कौन से हम लोग काम कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि एक इमोशनल जो भावनिक टच बोलते हैं वो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपकी संस्था से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या है बेटा, मेरा जो जिंदगी सब खुली है, तुम आओ देखो और तुमको लगे तो करो। और एक बात है बेटा, मैंने ढूंढ के बच्चे लाए। हाँ। मैं ढूंढती थी, अपने आप नहीं आए। अच्छा। बाद में फिर लोगों को मालूम पड़ा कि मैं ये संभालते, तो उन्होंने ला के डालने का, ये मेरे बच्चे नहीं है, डाले ये छोटे छोटे ना मेरे आंग पर, ये छोटे छोटे डाल के गए। कुत्ते इधर उधर थे और कुत्ते ने काटा नहीं था। कुत्ते भी शाने होते रहे, किसको काटना ये तो उनको मालूम होता है। इसलिए बेटा मेरी जिंदगी ने मेरे को सिखाया। और कोई मेरे को मदद करे, और मेरे पास एक बहुत परमेश्वर ने एक मेरे को ये मैंने क्या बोलते उसको, एक देंगी दिया है मेरे को कि मेरे को बोलना आता था। अच्छा। मेरे को गाना आता था, गाना बोलने के बाद खाना मिलता था। और इतना बड़ा खाना कैसे खाए? मैंने 3 बार मरने का किया बेटा, प्रयोग किया मरने का, मगर अनसक्सेस आत्महत्या। और एक बात है, एक दिन मैंने मरने के लिए जा रही थी मैं स्टेशन पे, मैंने उस दिन हर रोज मैं भिखारी को खाने को देते, मेरे को गाना बोलने के बाद ज़्यादा खाना मिलता रहे और उनको नहीं मिलता। उनको लोग हकाल देते वही दिख रहे और मेरे को ज़्यादा खाना मिलता का मैं गाना गाती ना, तो हर रोज़ वो भिखारी मेरी राह देखते। स्टेशन पर ही रहती मैं, मेरे को घर नहीं था, मगर एक दिन मैंने उसको खाना नहीं दिया क्योंकि उस दिन मेरे को मरना था। तो मरने के वक्त नको पुण्य बिन्य पाप झालं तरी चालेल, आज मी खाने को नहीं देता किसको, मैच खाऊंगी आज, हमारी कॉलर टाइट है आज, हम हमारे लिए जिएंगे। क्या बात थी रे वो।
तो मैं अकेली खाती थी, वो मेरे तरफ देख रहे थे, आज क्यों नहीं देती, कोई बोल नहीं रहा था, मैं खा रहे थे, फिर वो खत्म नहीं हो रहा था। फिर जो खत्म नहीं हुआ उसको मैंने बांध के साथ में लिया। अच्छा, देखो कैसा होता है दिल, साथ में लिया और रात के 2 बजे और मैं मरने के लिए जा रही बेटा, अंधेरे से जा रही, बस अभी गाड़ी आने वाली है, अभी उसके सामने जान देने का, खत्म, फिनिश। और मैं जा रही थी जो रास्ते से, वो रास्ते में वो अंधेरे में एक भिखारी रो रहा था और वो बीमार था बेटा बहुत, और वो इसीलिए रो रहा था, बोल रहा था वो कि बाबा मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, मेरे को बहुत बुखार है, मैं बीमार हूँ बाबा, मेरे को कोई नहीं बाबा, मेरे को प्यास लगी बाबा, कोई मेरे को इतना सा पानी पिलाए बाबा, मरते समय मेरे को इतना सा पानी पिलाए बाबा, कोई मेरा कोई नहीं बाबा, मैं भी मरने वाला हूँ। सुन, वो मरने वाला है, उसको प्यास लगी मरते समय ना, मैं मरने के लिए जा रही, फिर मेरे मन में आया, ये सिंधु ताई थोड़ा पुण्य करके मरो ना, तेरे को मरना है ना, थोड़ा पुण्य करके मरो ना। फिर मैं रुक गई, उसके पास गई, उसको मैंने उठाया, अच्छा, बिठाया उसको, मेरे हाथ पर चटके रह गए, इतना बुखार था। और मैंने उसको बोला बाबा सिर्फ पानी पी के मत मरो, मेरे पास रोटी है ना, मरते समय मैं भी रोटी लेके जा रही थी ना, मरीच नाही तो भूक लगेगी ना, म्हणून आमच्या मराठीत म्हणतात की भूक न तो पण शिदोरी असो। आणि मी त्याला सांगितलं की बाबा पानी पी के मत मरो, मेरे पास रोटी है। तो मैंने वो बारीक बारीक करके रोटी उसको खिलाई, पानी पिलाया, और वो मराच नहीं ना, वो मेरे तरफ देख के हाथ जोड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये मरा नहीं तो मैं क्यों मरती, मरना कैंसर। बहुत बार मैंने मरने को सोचा, मगर निसर्ग ने, परमेश्वर ने, महावीर ने मेरे को मरने नहीं दिया। वाह, इसलिए मैं शाकाहारी बन गई। यस, मेरी पूरी संस्था शाकाहारी, मेरे पूरे बच्चे शाकाहारी, मैं शाकाहारी। वाह, इसलिए जैन के ऊपर मेरा बहुत बड़ा बोझा है कि उन्होंने वो देना मेरे को। यस, क्योंकि मैं गया कि मैं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मेरे बच्चे शाकाहारी, मैं शाकाहार से जी रही है रे। फिर तुमको कब याद आएंगी माई की? सब शाकाहारी बेटा मेरे बच्चे। वाह, तो स्पेशली जो सारे जो संस्था है वहाँ पर जो खाना बनता है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। माई से बात करते समय ये भी हमें जानने को मिला कि जब बच्चे केक भी आता है तो बच्चे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि ये एगलेस है, प्योर है ना, ये खातरी करते हैं। हाँ, तो फिर खाते, खातरी करने के बाद कैसे भी लाया तो वो स्कूल में जाके लड़कियों को बांटते। तो ये जो संस्कार है यही बहुत बड़ी देन है, और मुझे लगता है कि जो भी अनाथ बच्चा इस धरती पे आए तो उनको माई ज़रूर मिले, यही भगवान को कामया। एक सवाल ऐसा है माई कि हम लोग आपकी जैसी काफ़ी संस्थाएं इंडिया में काम करती है जो अनाथ बच्चों को गोद लेती है और इतना अच्छा पालन पोषण करती है, फिर भी हम लोग आज की डेट में जहाँ पर सिग्नल पे खड़े होते हैं या कहीं पर खड़े होते हैं तो बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। ये सवाल का जवाब मुझे आज तक मिला नहीं है, आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताती कि मैंने जब काम शुरू किया ना, तब मैंने सोचा मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे तो मेरी माँ गलती करेंगी, क्योंकि उसके साथ मैं ज़्यादा खाना पीना करूँगी और बच्चा खुचा बच्चों को दूँगी। मैंने काम ही ऐसा शुरू किया। पहले मेरी बच्चे मैंने पुणे के श्रीमंत दगड़ी से ढलवाई गणपति ट्रस्ट को दिया। क्यों? अच्छा, मेरी माँ गलती करेंगी ना, मैं खुद के बच्चों को ज़्यादा खिलाऊंगी और बाकी को बच्चा खुचा दूंगी, ये गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला त्याग मैंने ये किया, तो मैंने खुद के बच्चों को उसको दिया, उन्होंने पढ़ाया मेरे बच्चों को BA तक। अच्छा। और MSW पतंगराव कदम, शिवाजीराव कदम, भारतीय विद्यापीठ ने किया है बेटा। अच्छा। मैंने मेरी बच्ची छोड़ने के बाद दूसरा बच्चा उठाया, वो मेरा दीपक। अभी वो कुमारवाड़ में ममता बाल सदन, मेरे बच्चे का नाम दिया उन्होंने संस्था को। अच्छा। वो उधर का संस्था है, वो जो अभी शिरूर में संस्था हो गई, वो मेरा विनय चलाता है। और ये संस्था मेरी बेटी चलाते। मगर जब मेरी बेटी डबल ग्रेजुएशन करके मेरे पास आई ना, तो मेरे को उसका डर लगता था। वो सामने है कि मेरे को धड़ था। क्यों? कि ये मेरे को अभी पूछेंगी कि मेरी माँ किधर है, मेरी माँ क्या उत्तर है मेरे पास। मगर उसको पत्रकार ने पूछा कि ममता तेरे को क्या बनना है, मेरे बच्चे ने बोला मेरे को मेरी माँ की माँ बनना है। वाह, टेंशन तो गया ना। ये संस्था वो चलाती है। तो ये जो सिग्नल पे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके मतलब ये क्यों मांगते हैं? यही बात है बेटा कि वो माँ बाप का दोष है। माँ बाप अंधेरे में बैठते किधर इधर उधर और बच्चों को भीख मांगने लगे थे। वो माँ बाप को पीटो पहले पकड़ के, बच्चे का क्या दोष है? उसको बोलो मांगो मांगो भीख, तो वो मांगते ही भीख। वो माँ बाप को पकड़ो पहले। तकदीर की कम बच्चों ने भीख मांगना है। यस बेटा, तकदीर की कम नसीबी थी, वह मरकर भी नहीं निकली। लहत खोदी लोगों ने तो पत्थर की जमीन निकली।
भीख मांगना भी किसी के नसीब में होता है बेटा, मगर वो भीख का कैसा प्रयोग करता है, Yes. उपयोग करता है ये मैं बहुत भी भीख important मांगती थी जिंदगी भर। मैंने भीख मांगने वाले के लिए अपने पल्लू में लिया। हाँ। भीख मांगने वाले जिसका कोई नहीं उसको मैंने संभाला, बड़ा किया। अभी ये 250 दामाद है, 50 बहू है मेरे को। भीख मांगते से शुरू हो गया ना, ये तो बात इसलिए है। भीख मांगने के लिए उसको बोलो ऐसा नहीं, मत लेकिन करो। जो बच्चे भीख मांगते हैं वो बहुत बुरा लगता है। वो ठीक है, बच्चे को नहीं समझता रहे, वो माँ बाप बोलते उनके माँ तो वो बाप भीख जो मांगते हैं। जिन बच्चों जिन्होंने जन्म दिया वही उसको सिखाते हैं। उनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ा और उनको समझ देना चाहिए बेटा, वो भी गरीब है रे, गरीब बहुत बुरा होता है रे, गरीबी बुरी होती है, पेट की भूख बुरी होती है। ज्यादा बड़े लोगों ने भीख मांगी तो कोई नहीं देगा, मगर बच्चों ने मांगी तो देंगे। तो उसकी भी मजबूरी होती है रे बेटा, उसने मांगी तो कोई नहीं देगा, मगर बच्चे ने मांगी तो वो सब मिलके खाते हैं। सब बुरी है रे, ये खत्म होना चाहिए। सही बात है। और ये अपन ने सबने करना चाहिए। यस अपनी सोच का सोच का नहीं है। हमने सब करना चाहिए। हाँ बेटा। वैसे आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या हेल्प मिलती है? बिल्कुल नहीं, मेरी सब संस्था नॉन ग्रांटेड है। अच्छा। मेरा जनता ये मेरा सरकार है। मैं भाषण देने के बाद मेरे को राशन मिलता है, गाना गाने के बाद खाना मिला, अभी भाषण के बाद राशन मिलता है। अच्छा। मेरी ये संस्था देखिए ना, इतनी बड़ी संस्था, ग्रांट नहीं है बेटा, नॉन ग्रांटेड है, फिर भी मैं सरकार के पूरे कायदे संभालती, पूरा उनके माध्यम से जो वो बताते वो हम करते, मगर हमको ग्रांट नहीं है। मैं अभी जनता को बोलती तुम हमारा सरकार बनो ना, सरकार पास मेरे को मत भेजना, तुम सरकार बनो, दो। आजकल की पीढ़ी बच्चे इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो बच्चे होने के बाद उसको पाल पाएंगे, उसको स्कूल में डाल पाएंगे, नहीं पाल पाएंगे। लेकिन माई को देखकर देखिए कि जो माँ 250 बच्चों को बिना कोई इनकम, शायद ही इनकी कोई क्वालिफिकेशन है या इनको कोई काम दे सकता है, इसके बावजूद भी ये 200-250 बच्चों को संभालती है। अभी तो हजारों बच्चे तक गए, हजारों तक गए सब आंकड़े। ये 250 तो ये दामाद है, बहू है, और हजारों बच्चों की माँ हो गई मैं अभी। कॉलर टाट है ना मेरी। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि इस सारे इंटरव्यू से हमने बहुत कुछ बातें सीखी है, और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से इसीलिए आखिरी में बोलती कि यादें है आपके वादे है, अभी वादा करने के लिए आया है बाबा तू। Yes. अभी तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, और जैन को तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। यस गो भक्त हूँ मैं। ये इसलिए यादें है आपके वादे है, इससे जिंदगी नहीं करती है टकरा दो इरादे है, फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है दिल में खुशी है, जिंदगी में बाहर है, मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है। वाह, आना और देना मैं हो। माई, सही में आपने हमें और हमारी व्यूअर्स को सही में गदगद कर दिया है। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बार ज़रूर बोलूँगा कि माई जैसी माँ का आप यहाँ पर एक बार आकर के आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस हमने किया है आप भी ये एक्सपीरियंस पर्सनली कर सकते हो। उनकी संस्था के नंबर्स और एड्रेसेस हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आपके भी कोई सवाल रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आपको इनके लिए या इनकी संस्था के लिए कुछ करना है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए, हम भी आपको माई तक पहुँचाएँगे। और इसके अलावा भी और भी कोई चैरिटी का काम या कोई आपके पास आइडिया हो तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, तो हम भी माई के साथ और आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। और माई, पुनश्च एक बार धन्यवाद। एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन आपने इतने बड़े दिल से जो मैं माई बन गई सबकी, तुम रिश्तेदार बनो, अभी छोड़ूंगी नहीं। तो जो हमें समय दिया, और इतना आपका जो एक्सपीरियंस है घर घर पहुंचाओ मेरा जिंदगी मेरे बच्चे के लिए। तो जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच। नमस्ते बेटा, नमस्ते।